आप मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए, आप मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। आपने जितने आरोप इनके ऊपर लगाए, चले ठीक, ये तौकीर रजा का बचाव कैसे हैं? जो आदमी कहे भारत का नक्शा बदल जाएगा, उसका बचाव कैसे है? ये नहीं, तौकीर रजा ने यह हरगिज नहीं कहा कि भारत का नक्शा बदल जाएगा। न तौकीर रजा ने यह कहा कि हिंदुओं को यहां रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मुझे दिखा दीजिए, बोला तौकीर रजा ने। मैं अभी आपको सुना दूं, जो कहा, अभी सुना दूं, पनाह नहीं मिलेगी, पनाह नहीं मिलेगी। मैं अभी सुना दूं, आप पूरी बाइट सुनाइए दोबारा। डॉक्टर साहब प्लीज टीवी देखिए, अभी आप टीवी देखिए, बबल हिंदी में लिखा भी आएगा उस पर। मैं आपको मैं आपको बुलाया, इनको बुलाया, डॉक्टर आशुतोष को बुलाया, कुछ हुआ ही नहीं कि हमने ऐसी खामखा बुला लिया। बोला है, साफ साफ बोला है। मुझे बताइए कहां बोला है कि मैं सुना रहा हूं, अब आप सुनिएगा, जरा वॉल्यूम भी तेज कर लें, सुनाइए। मैं गांव गांव जाता हूं, बस्ती बस्ती देखता हूं, मैं देखता हूं मेरे नौजवानों के दिलों में कितना उत्साह पनप रहा है। मैं डरता हूं उस वक्त से जिस दिन मेरे नौजवान ये उत्साह फूल पड़ा, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर खत्म हो गया। मुझसे बहुत लोग कहते हैं ये तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूं तो पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। डर लगता है अपने हिंदू भाइयों से, खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। हाँ, वीडियो हो गई कंप्लीट हो गई। जिस दिन ये नौजवान बन गई, ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब सुना आपने? मैं दोबारा बोलूं, अपने हिंदू भाइयों से खास तौर पर कहना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं ना, अब मैं बता रहा हूं, अब दर्शकों ने तो सुन लिया, आपने नहीं सुना होगा। मैं इनके वर्ड्स हैं, मैं खासकर अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं उस दिन से डरता हूं जिस दिन हमारे नौजवानों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। किसको नहीं मिलेगी? हिंदू भाइयों को बोले तो वो नहीं, तो वो तो हिंदू भाई बोल रहे हैं। अरे तो भाई भी बोल रहे पनाह नहीं मिलेगी। बड़ा भाईचारा है सर, बहुत बड़ा भाईचारा है। वो तो भाई बोल रहे हैं, डॉक्टर रहमानी, किसी चीज को डिफेंड करने की एक लिमिट होती है। डॉक्टर साहब ओसामा बिन लादेन के भी बचाव में उतर के रहते हैं, कि भारत में मुसलमान मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स ना करे। क्यों आखिरी अब आप नुआंस बात करना चाहते हैं, अब आप बात करना चाहते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की, आप बात करना चाहते हैं देश में मुसलमानों की, वो अभी होगी डॉक्टर साहब, होगी। आप कंडेम कीजिए तो एक बार, आप कंडेम कीजिए, वो सारे विषय जो आप उठाएंगे उन पे आएंगे। गलत को गलत कहिए, लेकिन लोग खड़े होके आखिर राजनीतिक खेल क्यों खेल रहे? मुझे इसका जाती तजुर्बा है। क्या ये राजनीतिक खेल आपने, ये राजनीतिक खेल इस वक्त आप नहीं खेल रहे डॉक्टर रहमानी? एक चीज जो आंख से दिखती है, एक चीज जो आंख से दिख रही है कि जहर घोला जा रहा है, उसको गलत नहीं कह पा रहे आप? नहीं, मैं कैसे गलत कहूं कि जब मुल्क में जगह जगह, कल अभी नांदेड़ में बम फटा है बजरंग दल के आदमी के घर से, बम बनाने की फैक्ट्री थी, पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की है। नांदेड़ में पिछले जुमे को बम बनाने की फैक्ट्री एक बजरंग दल के आदमी। इससे ज्यादा तो नहीं कुछ कह सकता था जितनी बार मैंने आपसे कहा, लेकिन आप फिर भी इसको डिफेंड करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है ये। डॉक्टर आशुतोष इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत देर से सुना आपने। देखिए सौरभ जी, मैं इस बात को बार बार मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मोटिव है, देखिए उनको एक बात समझना पड़ेगा, ये देश जितना अमीर खुसरो का था उतना ही तुलसीदास का है, जितना कबीर और सूरदास का है उतना ही भारत भूषण का है, जितना निजामुद्दीन औलिया का है उतना नरोत्तम दास का और संत रविदास का है। इसको ऐसे मत तोड़ो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति हर समय की है। यहाँ समित भाई बैठे हुए हैं, किसी को याद नहीं है जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है हिंदू महासभा के साथ फजलुल हक के साथ सरकार बनानी होती है तो साथ में खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज सुविधा के हिसाब से अगर जरूरत पड़ती तो हिंदू मुस्लिम में भाई भाई उनको दिखाई नहीं पड़ता है, उनको बांटने की राजनीति आती थी। जब जम्मू कश्मीर में जरूरत पड़ती है तो महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बनाते हैं, लेकिन जब परेशानी दिखती है उत्तर प्रदेश में तो इनको हिंदू मुस्लिम में लड़ाइयां दिखती हैं। जो गलत है वो गलत है, मैं आपके साथ खड़ा हूं कि इस तरह के स्टेटमेंट कंडेम करती है समाजवादी पार्टी, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे के साथ कौन खड़ा हो सकता है? कौन इस देश में एकता ला सकता है? वो सिर्फ अखिलेश यादव ला सकते हैं। वो इस तरह के लोग नहीं ला सकते हैं जो चुनाव के समय नमक और मिर्ची डालने के लिए तैयार करते हैं। एक मिनट, तो मुझे लगता है भाई हैं, मुझे लेकिन समाज नहीं बिल्कुल भाई है, और हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है, सिख भाई है, सबके साथ जो इस देश में इस तरह की राजनीति करती है। तस्लीम साहब और सौरभ साहब, ये हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है।
भारतवर्ष बहुत आगे बढ़ चुका है और जी। भारतीय जनता पार्टी की इतनी गिरी हुई राजनीति को कोई सपोर्ट नहीं करता है। ये कितने भी बड़े पड़ जाएं, लेकिन अंततः चुनाव जब लड़ने आएंगे तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की ऐसी बातें लेके आएंगे। क्यों ऐसे वीडियो चलाए जा रहे हैं? क्यों नहीं आप सीधे बोलते कि ये गलत चीज है? ये गलत चीज है तो आप हर जगह बोलिए ना। आपको क्यों नहीं आते हैं? आपने 5 साल काम किया है उत्तर प्रदेश में, आपके क्यों नहीं मुख्यमंत्री और मंत्री आके अपने कामकाज के लेखे पे चुनाव लड़ते हैं? ठीक है। क्यों नहीं बोलते रोजगार नहीं दे पाए हमसे? डॉक्टर आशुतोष, आपके सामने हम सबके बीच में डॉक्टर रहमानी ने इस वीडियो की तारीख बताई थी, चूंकि वीडियो 1-2 दिन से ही दिखना शुरू हुआ है, इसलिए इस पर चर्चा हो रही है। आपने इसको गलत कहा, संबित पात्रा इस पर हमलावर है, डॉक्टर रहमानी को इसमें कुछ गलत दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपने कहा इसमें बराबर की जिम्मेदार, इस माहौल के लिए बराबर की जिम्मेदार बीजेपी है। संबित पात्रा, नहीं, मुझे तो आश्चर्य और दुख इस बात का हो रहा कि कबीर दास की तुलना आप मौलाना तौकीर रजा से कर रहे हैं। कहां कबीर दास? कोई तुलना नहीं कर और उनकी तुलना आप ये खान साहब से कर रहे हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, गंगा जमुनी तहजीब सब कुछ ठीक है, मगर हिंदुस्तान के नक्शे को बदलने की बात, हिंदुस्तान से हिंदुओं को भगाने की बात, नहीं, एक सेकंड में, मैंने ध्यान से सुना ना सौरभ जी, ये लोग सब दोनों पहले पूरा बुलवा ले इनसे। अच्छा ठीक, मैं शांति से उसके बाद ही बोल दूंगा। चलिए ठीक है। अच्छा डॉक्टर आशुतोष, ठीक, आपने बोला कि वो कह रहे हैं कि मैंने तुलना नहीं की, आप ये ना कहें। तो ये तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम तहजीब है, जो कबीर दास की तहजीब है, उसे भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है। मतलब हमने अगर इस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तौकीर रजा खान को एक्सपोज किया क्योंकि वो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहे थे, हिंदुओं को मारने की बात कर रहे थे, तो हम हिंदू मुसलमान एकता पर प्लीज सुन, हमें चुप बात नहीं हो पाएगी फिर। ये सौरभ भाई, ये बहुत गलत बात है। साहब सुन लीजिए, आप बोलिए ना। बहुत गलत बात है सौरभ भाई, आपके पास आऊंगा, समय लेके आप बोलिए। करना चाहिए, आप सब लोग बीच में बोलते हैं। अब मैं इसके बाद मैं भी बीच में बोलना शुरू करूंगा, कैसे डिबेट होता है आप भी देखिएगा। डॉक्टर साहब प्लीज देखिए सौरभ भाई मैं एक बात बताऊं आपको। सौरभ भाई, ये इस देश की विडंबना है सौरभ भाई। मैं तो लड़ना भी नहीं चाहता किसी से, ना तो मैं रहमानी जी से लड़ना चाहता हूं, ना आशुतोष भाई से, मगर हम आपस में लड़ते हैं और आक्रांता आके हमारे देश का फायदा उठाते हैं। यही सदियों से हो रहा है, मुझे दुख लग रहा है यही हो रहा है। अगर यति नरसिम्हानंद ने बताया, हमने तो कंडेम किया। अगर कोई हिंदू बोलता है तो न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके वॉशिंगटन पोस्ट, आप विश्वास करिए पूरे विश्व में हर जगह हिंदुओं को थू, ये हिंदू तो बड़े कट्टरवादी हैं, ये हिंदू इसी प्रकार के लोग होते हैं, इन्हीं के कारण कोरोना हो रहा है, इन्हीं के कारण बदतमीजी हो रही है, यही आतंकवादी है। मगर यहां मौलाना तौकीर रजा खान बोलते हैं, नहीं भूल जाना चाहिए तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब, कबीर दास, अमीर खुसरो। क्यों भैया? सीना ठोक के कहेंगे, अगर आप हिंदुओं को मारने की और हिंदुओं को एलिमिनेट करने की बात कहेंगे, हाँ, समाजवादी पार्टी आज तुष्टीकरण की राजनीति को बिकी हुई होगी। हम अभी है ना, किसी के दम नहीं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान से भगा सके। कान खोल के सुन लो आप दोनों, किसी में दम नहीं कि हिंदुस्तान के नक्शे को बदल। दोनों कान खोल के सुन लीजिए, आप दोनों बैठे हैं, आप दोनों तुष्टीकरण की राजनीति करिए। हिंदुस्तान को बचाने का दम अभी भाजपा में है और रहेगा आगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।